जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का जैसा कि टाइटल आपने देखा, दो सरकार, एक भारत सरकार, एक रामपाल सरकार, फर्क सिर्फ नाम का है। तो हम इस वीडियो में दोनों सरकार का तुलना करेंगे कि भारत सरकार की क्या बोल है, क्या मांग है और क्या सुविधाएँ हैं, और रामपाल जी की सरकार का क्या बोल है, क्या मांग है और क्या सुविधाएँ हैं। तो आइए फटाफट हम वीडियो को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। यह वीडियो कविता के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों, कविता का नाम है दो सरकार, फर्क सिर्फ नाम का। तो इसमें कवि पहले कड़ी में कहते हैं, सुनो भाई एक कहानी निराली, भारत सरकार और रामपाल सरकार वाली। दोनों के अंदाज बड़े निराले हैं, पर काम के ढंग हैं बिल्कुल एक वाले, ठीक है। कवि कह रहे हैं कि हे भाइयों सुनो दो सरकारों की कहानी, एक रामपाल सरकार, एक भारत सरकार। इन दोनों सरकारों के काम बड़े निराले हैं, लेकिन काम एक वाले हैं। निराले होते हुए भी एक वाले हैं, ठीक है। तो अगली कड़ी में कवि कहते हैं, भारत सरकार का ऐलान। भारत सरकार क्या ऐलान करती है कि भारत सरकार कहती जनता मेरे बच्चों जैसी है। भारत सरकार कहती जनता मेरे बच्चों जैसी है, उनसे टैक्स लेना कानून जैसी है। जनता जी जान से टैक्स भरती है, सपनों में सुविधाओं की उम्मीद करती है। फिर आती है योजना की झोली, टीवी पर मंत्री जी की बोली। शौचालय बने, उजाला गैस मिले, प्रधानमंत्री आवास से सपने मिले, मुफ्त राशन की थैली थमाई और जनता ने कहा वाह वाह सरकार कमाल दिखाई। यानी भारत सरकार के ऐलान में कवि कहते हैं कि भारत सरकार कहती है कि जनता मेरे बच्चों जैसी है, इससे टैक्स लेना कानून जैसा है। सरकार ऐलान करती है कि अब शौचालय बनेंगे, उजाला गैस योजना चलेगी और प्रधानमंत्री आवास योजना चलाऊंगा मैं। घर घर पर हर व्यक्ति का घर बनेगा और मुफ्त में राशन बटेगा। ये भारत सरकार का ऐलान है। दूसरे कड़ी में कवि जो है रामपाल जी सरकार का ऐलान कहते हैं कि अब दूसरी ओर रामपाल सरकार अपने भक्तों से करता व्यवहार, कहता 10वां अंश दे दो भाई, ज्योति जलाओ पाठ कराई। भक्त लुटाते अपनी मेहनत की कमाई, समझते हैं अब तो किस्मत चमक जाई। यानी रामपाल सरकार का ऐलान यह है दोस्तों कि कहते हैं कि 10वां अंश दे दो, ज्योति का पैसा दो और पाठ कराओ। भक्त लोग खूब कराते हैं और समझते हैं कि अब हमारा जो है चमक गया किस्मत और हम सीधा अब सतलोक जाएंगे। फिर घोषणा होती है, अब रामपाल जी सरकार फिर घोषणा करते हैं, अन्नपूर्णा योजना चलेगी यहाँ, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा यहाँ। कबीर भगवान योजना का नाम, कभी मोक्ष टिकट का काम। भक्त तालियां बजाते जय जयकार, कहते गुरु जी सरकार है महान अपरंपार। दोस्तों, रामपाल सरकार की योजना क्या है? अन्नपूर्णा योजना, कपड़ा रोटी शिक्षा मकान देगा कबीर भगवान। उसी को कवि यहाँ कहते हैं कि ये रामपाल जी का योजना है। और एक योजना ये भी रामपाल जी कहते हैं कि हम सीधे मोक्ष का टिकट दे देंगे। हमारे यहाँ जो आएगा 10वां अंश देगा, ज्योति पाठ जलाएगा, ज्योति जलाएगा पाठ कराएगा, उसको हम सीधे जो है सतलोक का टिकट थमा देंगे। कवि अपने शब्दों में वही वर्णन कर रहे हैं। अब तीसरी कड़ी में कवि दोनों सरकारों का एक जगह तुलना कर रहे हैं। अब जरा ठहरो सोचो जरा, जनता से कह रहे हैं कि अब जरा ठहरो सोचो जरा, भारत सरकार और रामपाल सरकार का खेल देखो जरा। क्या देखो? खेल। अब बता रहे हैं, आगे तुलना कर रहे हैं कि भारत कहे टैक्स भरो, रामपाल कहे 10वां अंश दो। भारत कहे योजना है शौचालय, रामपाल कहे अन्नपूर्णा का मेल। भारत कहे आवास दिलाएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, रामपाल कहे सतलोक ले जाएंगे। सीधे ऊपर जा कुछ भी करने को नहीं रहता है और सीधा खाने पीने को ऐश करने को रहता है। रामपाल भारत कहे मुफ्त राशन खाओ,
रामपाल कहे मोच का टिकट पाओ। ये था दोनों सरकार का तुलना। रामपाल सरकार, भारत सरकार कहती है कि टैक्स भरो, तो वही रामपाल जी की सरकार कहती है कि 10वां अंश दो। जो टैक्स है वही 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। सुबह सुबह रामपाल जी पढ़ते भी रहते हैं। भारत कहे कि अब योजना शौचालय योजना चलेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना चलेगी। वहीं पे रामपाल जी सरकार कहती है कि हम अन्नपूर्णा योजना चला रहे हैं, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। भारत कहे आवास दिलाएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। वहीं पे रामपाल जी कहते हैं कि हम सतलोक ले जाएंगे। भारत कहे मुफ्त राशन खाओ, जो 5 किलो हर व्यक्ति पे राशन मिलता है महीने में मुफ्त। और रामपाल कहे कि हम मोक्ष का टिकट देंगे, सीधा मोक्ष पाओ, सतलोक में चलो, बिना कहे कुछ खाओ, बिना किए कुछ खाओ। वहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, खाना खूब है। और एक चीज़ तो ये ऐसा भी है दोस्तों कि वहाँ जो है ये लाइटिंग भी करना नहीं है। यहाँ जो भारत सरकार शौचालय बना रही है, वहाँ रामपाल सरकार शौचालय नहीं बनाई है। वहाँ से सुगंधित हवा निकलेगा लाइटिंग के रास्ते से, और उसी से भक्त लोग मस्त हो जाएंगे। ऐसा भी सिस्टम वहाँ पे सतलोक में, इस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। तो ये दोनों सरकारों की योजना थी, और तुलनात्मक करके कभी बताते हैं कि दोनों सरकार एक ही है। जहाँ भारत सरकार टैक्स ले रही है, वहीं पे रामपाल सरकार 10वां अंश ले रही है। ठीक है। अब जनता की दुविधा चौथा कड़ी में है, जनता की दुविधा कि किधर जाएं, भारत सरकार की तरफ जाएं कि रामपाल सरकार की तरफ जाएं। दोनों तो चिल्ला ही रहे हैं। जनता सोचे कहाँ जाऊं मैं, किसे चुनूं। जनता सोचे कहाँ जाऊं मैं, किसे चुनूं, दोनों सरकारें मुझसे ही लूं। यानी 10वां अंश ज्योति पाठ का ना लो तो रामपाल जी क्या योजना चलाएंगे, क्योंकि कहीं नौकरी तो करते नहीं, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री तो इनकी है नहीं, और गृहस्थ भी नहीं है कि कोई खेती बाड़ी करते हैं। तो 10वां अंश लेंगे। तो जनता यही सोच रही है कि इधर मैं जाता हूँ तो 10वां अंश ज्योति पाठ के रूप में, पैसा दान के रूप में देता हूँ, और भारत सरकार की तरफ जाता हूँ तो टैक्स के रूप में देता हूँ। तो यही जनता सोच रही है कि जनता सोचे कहाँ जाऊं मैं, किसे चुनूं, दोनों सरकारें मुझसे ही लूं। एक धरती पर सुविधा दिलाए, एक धरती पे प्रधानमंत्री आवास योजना चलाएगी, शौचालय चलाएगी, मुफ्त राशन देगी, तमाम योजनाएं जो चल रही है भारत सरकार का। और दूसरा आकाश के सपने सजाए, और दूसरा जो रामपाल सरकार है यह जो है सतलोक ले जाएगी, और सतलोक में खूब मीठे मीठे छोटे छोटे फल होंगे, लेकर खाएंगे। जैसा कि इनके चेले कहते भी रहते हैं, अपने वीडियो में बताते भी रहते हैं कि हम सतलोक ले गए, गुरुजी हमको सतलोक ले गए, छोटे छोटे फल खिलाए। वहाँ पे दूध की दरिया है, खीर की दरिया है, बीवी बच्चे भी रहेंगे वहाँ पे, कोई जन्म मृत्यु नहीं रहेगी, कोई काम नहीं करना रहेगा, दिन भर घूमो। ठीक है। तो वहाँ पे सारा सिस्टम रामपाल जी जो है बना रखे हैं। और कहाँ है, ऊपर है, नीचे तो है नहीं, धरती पे ऊपर है। तो उसी को कवि कह रहे हैं कि दूसरा आकाश के सपने सजाए। पर दोनों की नीति बड़ी निराली है। नीति कैसी है, दोनों की बड़ी निराली। एक टैक्स लेकर के सारी योजना चला रही है, एक ज्योति पाठ के नाम पे, दान के नाम पे लेकर योजना चला रही है। जेब से पैसे निकलवाने की काली, यानी जेब से पैसा कैसे निकलवाएं, इसकी दोनों की जो नीति बड़ी निराली है। ठीक है। नाम बदलो, तरीका बदलो। एक का नाम भारत सरकार और एक का नाम रामपाल सरकार। एक जो है रोटी कपड़ा देगा कबीर भगवान, अन्नपूर्णा योजना, सतलोक का टिकट, और एक है जो है कि शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना तमाम दे रही है। पर असल में जनता का पसीना ही खा लो। क्या करना है दोनों सरकारों को, जनता के जो खून पसीने से जो एक एक रुपया जोड़ी रहेगी उसी को खाते हैं दोनों, चाहे वो भारत सरकार हो और चाहे रामपाल सरकार हो। कभी यहाँ पे यही तुलना करके बता रहे हैं। आगे कभी व्यंग भरते हुए कह रहे हैं 5वें कड़ी में, तो भाइयों बहनों समझो इशारा। हाथ जोड़ के प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भाइयों बहनों समझो इशारा। सरकार कोई भी हो, खेल है दोबारा। एक कहे जनहित में काम, दूसरे कहे भक्ति का नाम। एक कहे जनहित में काम, दूसरा कहे भक्ति का नाम। भारत सरकार क्या कहती है कि जनहित के लिए हर व्यक्ति को टैक्स देना जरूरी है, यानी आपकी टैक्स से जनता का हित होगा, जनता का भलाई होगा। और एक जो है कि
रामपाल सरकार क्या कहती है कि 10वां अंश ज्योति पाठ करना धर्म है, भक्ति है, भक्ति का एक मर्यादा है। हर भगत को 10वां अंश देना चाहिए और ज्योति पाठ कराना चाहिए। उसी को कवि अपने कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि दो भाइयों बहनों समझो इशारा, सरकार कोई भी हो खेल है दोबारा, एक कहे जनहित में काम, दूसरा कहे भक्ति का नाम, पर लेना देना जनता से ही है, किसी और से नहीं, जनता से ही दोनों को लेना है, और जनता से नहीं लेगी तो दोनों काम भी नहीं कर पाएगी। वादा करना और दिलासा देना यही है, फर्क बस इतना है, भारत सरकार का मंच संसद कहलाता है, रामपाल सरकार का मंच आश्रम कहलाता है। देखिए, जहाँ से इस योजना का ऐलान होता है कि मुफ्त राशन मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान देगा कबीर भगवान, अन्नपूर्णा योजना, सतलोक चलने का टिकट, और इधर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तमाम जो दोनों सरकारें जिस मंच से ये जनता के सामने ऐलान करती है, उस मंच के बारे में बता रहे हैं कि एक का मंच है सांसद, भारत सरकार का मंच है सांसद, और रामपाल सरकार का मंच है सतलोक आश्रम। ठीक है, अब अंतिम कड़ी में जनता को संदेश देते हुए कवि कहते हैं, भारत सरकार रामपाल सरकार, भारत सरकार बराबर रामपाल सरकार। जैसा कि कवि ऊपर बताते आ रहे हैं कि भारत सरकार भी टैक्स लेगी तभी सारी योजना चलाएगी, और रामपाल सरकार भी ज्योति पाठ 10वां अंश का लेगा तभी चलाएंगे, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे वो भी। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कवि कि भारत सरकार बराबर रामपाल सरकार। ये तुलना है साफ और सार, जो तुलना है वो साफ साफ हो गया, और इसका सार भी यही निकल कर आया कि दोनों सरकार एक ही है। एक कहे टैक्स, एक कहे 10वां अंश। जिसको भारत सरकार टैक्स कहती है कि टैक्स भरो, उसी को रामपाल सरकार कहती है कि 10वां अंश है, गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। पर जनता दोनों को देती दाना पानी सदा, लेकिन जनता जो है सदा दोनों को दाना पानी देती रहती है। अगर जनता दाना पानी न दे तो दोनों कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जनता दोनों को ही सदा दाना पानी देती है। अगर भारत सरकार को टैक्स नहीं देगी तो कुछ नहीं करेगा, और रामपाल सरकार को 10वां अंश ज्योति पाठ का पैसा नहीं देगा तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि रामपाल जी ना तो कोई बिजनेसमैन है, ना तो कोई नौकरी करते, और ना ही तो गृहस्थ हैं कि खेती बाड़ी किसान भी नहीं है। ठीक है, तो पैसे का स्रोत तो यही है, या तो नौकरी करो, या तो बिजनेस करो, या तो किसानी करो, ये तीन ही स्रोत है। तो रामपाल जी के पास है तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो वही कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जनता जागो, जनता से प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि जनता जागो, यही पुकार, सोचो समझो खोलो विचार, नाम बदलने से सच नहीं छिपता, जो देता वही जनता से लिप्त रहता। ठीक है, तो जनता से कह रहे हैं कि आप अपना विचार बदलिए, सोचिए। अगर नाम बदल जाए, जैसे भारत सरकार और रामपाल सरकार हो जाए, तो इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, दोनों को लेना ही है जनता से। ठीक है, तो यहाँ जनता से जो है, जनता से कभी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि आप अपना विचार खोलिए और दोनों को तुलना करिए और देखिए। ठीक है, अब अंतिम कड़ी में इस कविता के सारांश के रूप में कवि कहते हैं कि चाहे धरती पर योजना हो या स्वर्ग के सपने, चाहे धरती पे योजना हो चाहे स्वर्ग के सपने, सरकार कोई भी हो जनता से लिए बिना कुछ नहीं देती, फर्क सिर्फ पैकेजिंग और नाम का है। यानी चाहे धरती पे योजना हो और चाहे स्वर्ग के सपना हो, निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि जनता से ही लेगी सरकार, अगर वो कुछ नहीं लेती है तो कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, बस उसका फर्क नाम का है। जहाँ पे भारत सरकार टैक्स खाती है, वहीं पे रामपाल सरकार ज्योति 10वां अंश और पाठ दान के नाम पे पैसा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह मेरी कविता आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपका ये भाई बहुत बड़ा कवि नहीं है, अपनी छोटी मोटी टूटी फूटी शब्दों में आपके सामने बोलता हूँ, यही बहुत है। हम यही चाहते हैं कि जनता स्वयं समझ जाए और इन लुटेरों से, जो 10वां अंश ज्योति पाठ के नाम पे पैसे लूटते हैं, इनसे दूर होकर के और भगवान से नाता जोड़े। क्योंकि कहा गया है, सेवा के दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। किसी भी संत के हाथ में सिर्फ इतना है कि वो नाम जपवा सकता है, उसके हाथ में यह नहीं है
कि वह राम का, उसके हाथ में यह नहीं है कि वो मुक्ति दे दे। मुक्ति देने वाला भगवान राम है। वो चाहे तो मुक्ति दे और चाहे तो ना मुक्ति दे। ठीक है, तो हम इन्हीं शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग सीधे राम से जुड़िए और योग में स्थित होकर के किन्हीं को इष्ट बनाइए। इष्ट का अर्थ है प्रेम, प्रिय। इष्ट का अर्थ है प्रिय, जो आपको प्रिय लगे। बेशक आपको कबीर साहब भी प्रिय लगते हो, राम प्रिय लगते हो, कृष्ण प्रिय लगते हो, या माता दुर्गा प्रिय लगती हो, या चाहे कोई भी प्रिय लगता हो, आपके माता पिता ही प्रिय लगते हो, तो आप जो है उनको प्रेम से भजिए और इन लुटेरों से दूर हो जाइए। दोस्तों, सदर कसाई एक कहा जाता है कि वो अपने माता पिता का ही भजन करता था, वो भी मोक्ष को पा गया। तो वेद शास्त्रों में सब जगह यही कहा गया है कि इस जीव जगत संसार में सब कुछ परईश्वरमय है और ईश्वरमय समझ करके सबको भजना चाहिए। जैसा कि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करना हूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए दोस्तों, सीधे आप भगवान से जुड़ो, किसी संत से ना जुड़ो, वो आपको ठगते हैं, ठगने के सिवा कुछ भी आपको दे नहीं सकते। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को आज यहीं पे विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।